उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों के पाला बदलने की होने लगी चर्चा। तीनों मिले स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से, दौरे दौरे भागे पहुंचे मंत्री दीपक प्रकाश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इस वक्त बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि सबसे पहले एनडीए के अंदर 3 विधायकों का पाला बदलने की चर्चा। आखिर वो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायक। इसकी चर्चा काफ़ी जोरों शोर से है। इसका मुख्य कारण ये है कि बीते कल ही तीनों विधायक एक साथ स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से मिले और इसका पोस्ट भी उन्होंने, जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनके द्वारा खुद ही किया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार की सियासी हलचल क्या कुछ बयां कर रहा है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी, कभी कहा जा रहा था कांग्रेस टूटने वाली है, कभी AIMIM टूटने वाली है, लेकिन बड़ी खबर, आखिर 3 विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक बीते कल अकेले ही स्पीकर प्रेम कुमार से मिले हैं। दोस्तों, ये वक्त वह था जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो की ओर से विधायक दल का नेता माधव आनंद को चुन लिया गया था। माधव आनंद को विधायक दल का नेता घोषित करने के तुरंत बाद ही माधव आनंद अपने साथ 2 और विधायकों को लेकर सीधे ही स्पीकर से मिलने पहुंच गए। लेकिन हैरत की बात ये रही दोस्तों, 3 ऐसी बात है जो बयां कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक टूट सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पहली बात क्या बयां कर रहा है दोस्तों? पहली बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के क्रम में 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा थी, लेकिन 3 और अन्य विधायक थे। 3 और विधायकों में माधव आनंद को बीते कल ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, वहीं पर स्नेहलता को सचेतक बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर 3 विधायकों में माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो तीनों एक साथ स्पीकर से जा मिले। ज्यों ही वहाँ पर जा मिले, सबसे बड़ी बात ये रही कि ना तो उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा थी और ना ही उनके बेटे, मंत्री बेटे दीपक प्रकाश थे। अकेले ही ये तीनों जाकर मुलाकात किए। ज्यों ही इसकी भनक लगी मंत्री दीपक प्रकाश को, वो दौरे दौरे उनके पास पहुंच गए कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद स्वाभाविक है कि पाला बदलने की जो नीति है वह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के सामने नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों बता दिया जाए कि आखिर वहाँ पर ना तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी उपस्थित थी और ना ही दीपक प्रकाश उपस्थित थे, परंतु 3 विधायक अकेले ही स्पीकर से जा मिले। ये पहली बात ये दर्शाता है कि अकेले मिलने का वजह क्या हो सकता। उसके बाद आइए दूसरी बड़ी बात की मीडिया के सामने उनके द्वारा बड़ा बयान दे दिया गया है। बड़ा बयान विधायक दल के नेता माधव आनंद के द्वारा इस रूप में दिया गया, ये दिया गया कि मंत्री बनने की इच्छा हर किसी की होती है। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं भी एक अर्थशास्त्री हूँ। मुझे उम्मीद है कि पार्टी हम पर विश्वास जरूर करेगी। और ये भी कहा उन्होंने कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे मुझे कोई हर्ज नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी ना तो तोड़ने वाले हैं और ना ही टूटने वाले हैं। स्वाभाविक है, यहाँ पर गौर करने की बात है दोस्तों, उन्होंने किसे कहा, क्यों कहा? उन्होंने तो जग जाहिर है कि कह दिया कि मंत्री मैं भी बन सकता हूँ और हर किसी को बनने की इच्छा होती है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और एक अर्थशास्त्री हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी मुझ पर जरूर विश्वास करेगी। इसका मतलब क्या है? कौन पार्टी विश्वास करेगी? रालोमो की ओर से आखिर मंत्री पद का तो चयन करते हुए एक पद दे दिया गया। आखिर अब दोबारा किसे मंत्री बनाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर बनाया जा सकता है, परंतु एनडीए ही बना सकती है। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बस की बात नहीं रही कि दोबारा अब अपने बेटे को हटाकर माधव आनंद को मंत्री बनाया जाए। तो ये दर्शा रहा है, यानी सीधा सीधा एनडीए के समक्ष ये बयान दिया जा रहा था। एनडीए के पास संदेश पहुँचाने के लिए माधव आनंद के द्वारा कहा गया कि मंत्री बनने की इच्छा मुझे भी है, हर किसी की होती है और मेरे पास भी क्षमता है।
उसके बाद दोस्तों आइए, ये दो बातें हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के माधव आनंद विधायक 3 विधायकों के साथ मिले, परंतु तब मिले जब विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। उसके बाद दोस्तों आइए कि इसका डर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही नहीं सता रहा था। यहाँ पर हर्ज की बात नहीं है। अगर तीनों विधायक प्रेम कुमार से मिले, स्पीकर से मिले, तो यहाँ पर दौरे दौरे आखिर मंत्री दीपक प्रकाश क्यों पहुँचे, ये भी एक सवाल होता है। जब जाना ही था तो एक साथ उन्होंने क्यों नहीं गया? उसके बाद जाना ही था तो आखिर रालोमो के सभी विधायक एक साथ स्पीकर से मिलने क्यों नहीं गए? ये एक बड़ा सवाल। तो इस तरह से कह दिया जाए तो डर तो है। उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश दौड़ कर पहुँचे स्पीकर के पास और तीनों विधायकों के पास। हालांकि वहां जाने के बाद कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर किसी तरह की बात उस समय शुरू होती, उससे पहले ही ये पहुंच गए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि पाला बदलने की जो नीति है, अभी तक एनडीए में इस वर्ष 2025 के चुनाव के बाद देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर चर्चाएं चल रही है कि सबसे पहले अगर पाला बदलने की नीति की शुरुआत होगी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के साथ ही शुरू होगी, क्योंकि सबसे पहले संकेत भी दे दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी इससे पहले तमाम जो अध्यक्ष का पद है, जो भी बिहार स्तर तक के, जिला स्तर तक के हैं, उन सभी को भंग कर दिया गया है। साथ ही साथ तमाम रालोमो के विधायक भी नाराज चल रहे थे। उनके बेटे यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री जब बनाए जाने के बाद, क्योंकि उनमें से विधायकों की अपनी इच्छा थी कि आखिर मुझे क्यों नहीं बनाया गया, जिसको लेकर नाखुशी तो ज़रूर है, नाराज़गी ज़रूर है। नाराज़गी के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा विभिन्न प्रकार के पार्टी पदों को भंग किया गया है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता कुछ भी नहीं ठीक है चल रहा है, और सबसे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों का पाला बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर अब देखने की ज़रूरत इस रूप में महसूस की जानी चाहिए कि ये पाला बदल कर आखिर भाजपा में सम्मिलित होंगे या फिर नीतीश कुमार में सम्मिलित होंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी त्रस्त हुई है तो जदयू के कारण ही त्रस्त हुई है। यहाँ तक कि एक बार देखने को मिला था कि उन्हें अपने पार्टी को विलय कर लेना पड़ा था, और इसका बयान उन्होंने कुछ दिन पहले ही भी दिया है। जब मंत्री बनाए जाने के बाद उनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि मैंने परिवारवाद को क्यों अपनाया। सीधा सीधा उन्होंने कहा था कि परिवारवाद को मैं अगर नहीं अपनाऊं तो हमारे पार्टी के ऊपर खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि पिछली बार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हमें अपनी पार्टी को विलय कर लेना पड़ा था। इन सभी कारणों से बचाव हेतु मैंने जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर ज़रा सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा अगर अपने बेटे को मंत्री बना दिया गया तो ये बिल्कुल सही निर्णय लेने का दृश्य दर्शाता है। क्योंकि अगर किसी और व्यक्ति को, किसी और विधायक को मंत्री बना दिया जाता तो स्वाभाविक है वो बदल जाते तो उपेंद्र कुशवाहा को आखिर बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन कम से कम अगर वो तीनों विधायक पाला बदल लेते हैं तो इतना तो ज़रूर है कि उनकी पत्नी विधायिका बन गई तो वो सुरक्षित रह गई, और बेटे तो हर हाल में मंत्री बने रहेंगे ही। लेकिन इस पर ही खतरा हो सकता है, क्योंकि जब एक विधायक रह जाएंगे तो क्या एनडीए की ओर से उन्हें तजब्बू दी जा सकेगी। तो ये है दोस्तों आज की खबर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।